नमस्कार और इस ऑफिशियल ब्रीफिंग में स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। केंद्र और राज्य के सबसे बड़े लीगल एडवाइजर्स यानी कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बीच के ज्यूरिसडिक्शनल रोल्स को पूरी तरह से क्लियर करना। अक्सर इनके पावर्स और वर्किंग एरियाज को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन बन जाती है, पर इस एक्सप्लेनर के बाद ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले इन लीगल एडवाइजर्स का इंट्रो, फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और अपॉइंटमेंट, इनकी लीगल क्वालिफिकेशंस, रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में इनकी ड्यूटीज, कुछ जबरदस्त मेमोरी टूल्स और आखिर में क्विक नॉलेज चेक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंट्रो टू लीगल एडवाइजर्स, और देखते हैं इनका अधिकार क्षेत्र कहां तक फैला है। इंडिया का फेडरल लीगल स्ट्रक्चर ना अपने आप में एक परफेक्ट सिमेट्री की तरह काम करता है। देखिए, जिस तरह सेंटर यानी केंद्र सरकार अपने हर एक कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर के लिए एक्सक्लूसिवली अटॉर्नी जनरल पर रिलाई करती है, ठीक उसी तरह स्टेट लेवल पर यह भारी जिम्मेदारी एडवोकेट जनरल उठाते हैं। बेसिकली ये दोनों ही अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के सुप्रीम लीगल ऑफिसर्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड अपॉइंटमेंट। ये इन पूरे रोल्स का फाउंडेशन है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से एग्जैक्टली मैच करता है। अटॉर्नी जनरल का पद संविधान के आर्टिकल 76 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है। दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल की पावर्स और उनका वजूद सीधे आर्टिकल 165 से निकल कर आता है। ये दोनों आर्टिकल्स किसी भी हाई स्टेक्स पॉलिसी मीटिंग के लिए एकदम बेसिक और क्रूशल नॉलेज हैं। और क्योंकि इनकी जुरिसडिक्शंस अलग अलग हैं, तो इनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी भी सीमलेसली शिफ्ट हो जाती है। सेंटर लेवल पर अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। वहीं स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल को उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। दोनों जगह बिल्कुल पैरेलल सिस्टम चल रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही रोल्स का कोई फिक्स्ड टेन्योर यानी तय कार्यकाल नहीं होता, और ना ही इनकी सैलरी संविधान में फिक्स की गई है। ये दोनों ही प्योरली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या प्लेजर ऑफ द गवर्नर के डॉक्ट्रिन पर सर्व करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिव चाहेंगे, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, डिस्टिंक्ट लीगल क्वालिफिकेशंस, यानी इनके लिए क्या कानूनी योग्यता तय की गई है। यहां रूल बहुत सिंपल और बेहद लॉजिकल है। इनकी कानूनी योग्यता उस ज्यूरिसडिक्शन की सबसे बड़ी अदालत के स्टैंडर्ड से कंप्लीटली मैच करनी ही चाहिए। इसका मतलब है देश का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्वालिफिकेशंस वही होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती हैं, और एडवोकेट जनरल के लिए उन्हें उस स्टेट की सबसे बड़ी अदालत यानी हाई कोर्ट का जज बनने के कठोर मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। ये उनके कानूनी रुतबे को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अब आते हैं चौथे और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, ड्यूटीज विद इन रिस्पेक्टिव कोर्ट्स। देखते हैं कि इनकी ऑपरेशनल बाउंड्रीज क्या कहती हैं। ये मैट्रिक्स इनके डे टू डे ऑपरेशनल काम का एक ब्रिलियंट पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाता है। अटॉर्नी जनरल का काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें रिप्रेजेंट करना। वहीं एडवोकेट जनरल ठीक यही काम स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के लिए करते हैं। एक और बढ़िया समानता देखिए, दोनों को अपने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स में यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में बोलने और हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन इनमें से किसी के पास वोट देने का पावर नहीं होता। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस स्टेज और जुरिसडिक्शन बदल गए हैं। अब सेक्शन 5 की बारी, एग्जीक्यूटिव समरी एंड मिमोनिक्स। ये टूल्स प्रेशर सिचुएशंस में ऑन द स्पॉट रिकॉल के लिए लाइफ सेवर होते हैं। हाई प्रेशर एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस में एग्जैक्ट आर्टिकल्स तुरंत रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक यूज की जा सकती है, 76 इक्वल्स सेंटर फिक्स। इसे याद रखना आसान है कि आर्टिकल 76 सेंटर के टॉप लॉयर को तय करता है, और दूसरा 165 इक्वल्स स्टेट अलाइव, जिसका मतलब आर्टिकल 165 डायरेक्टली स्टेट लेवल से जुड़ा है। ये छोटे छोटे कैच फ्रेजेस मेमोरी को बहुत बूस्ट करते हैं। एक क्लियर और कॉम्प्रहेंसिव मेंटल पिक्चर के लिए इस सीएसपी वर्सेस एसएचपी मैट्रिक्स को समझते हैं। सी से सेंटर, एस से सुप्रीम कोर्ट क्वालिफिकेशन और पी से प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ स्टेट लेवल के लिए एस से स्टेट, एच से हाई कोर्ट, और यहां पी को हम गवर्नर की पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा फ्रेमवर्क ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट क्वालिफिकेशन और अपॉइंटिंग अथॉरिटी तीनों को एक साथ बड़ी खूबसूरती से लिंक कर देता है। ये डेफिनेटिव साइड बाय साइड एग्जीक्यूटिव समरी इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल सिमेट्री को एक सिंगल अथॉरिटेटिव फ्रेम में कंसोलिडेट कर देती है।
लेवल, आर्टिकल, नियुक्ति, क्वालिफिकेशन और वर्किंग कोड, हर एक फीचर बिल्कुल मिरर इमेज की तरह फिट बैठता है। एक बार इस फ्रेमवर्क को समझ लेने के बाद रोल्स को लेकर कोई कंफ्यूजन बच ही नहीं सकती। फाइनली आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पे, ब्रीफिंग नॉलेज चेक। फटाफट वेरीफाई करते हैं कि ये मैंडेट्स कितने क्लियर हुए हैं। तो पहला रैपिड फायर सिनेरियो देखते हैं। अगर किसी ऑफिशियल डिस्कशन में सेंटर के टॉप लॉयर का स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बताना हो तो किस आर्टिकल का हवाला देना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक पकड़ा। अपना वही मेमोनिक लगाते ही 76 इक्वल्स सेंटर फिक्स, आंसर तुरंत निकल कर आता है, आर्टिकल 76। चलिए अगला सिनारियो देखते हैं। अगर स्टेट स्टार पर एक एक्सपर्ट लीगल काउंसिल की जरूरत पड़ती है तो एडवोकेट जनरल टेक्निकली किस स्पेसिफिक एंटिटी को अपनी कानूनी एडवाइस दे रहे होते हैं? एकदम सटीक जवाब, द स्टेट गवर्नमेंट। उनका काम एक्सक्लूसिवली, और मैं फिर से कहूंगा एक्सक्लूसिवली, अपनी राज्य सरकार को स्पेसिफिक कानूनी मामलों में गाइड करना होता है। और आखिरी प्रश्न, जो अक्सर थोड़ा ट्रिकी लगता है, क्या देश के अटॉर्नी जनरल के पास पार्लियामेंट में फॉर्मली वोटिंग करने का लीगल पावर होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो बिल पर होने वाली हर चर्चा में बोल सकते हैं, सरकार का जोरदार प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। ये बाउंड्री संविधान ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखी है। इन दोनों अहम कानूनी पदों के फ्रेमवर्क को डीपली समझने से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन का लेवल काफी ऊपर जा सकता है। अब यहाँ एक बेहद जरूरी और सोचने वाली बात छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इस जुरिस्डिक्शनल क्लैरिटी का आगे चलकर सेंटर और स्टेट के बीच होने वाले पॉलिसी कोलैबोरेशंस को स्मूथ और फास्ट बनाने में कितना बड़ा रोल हो सकता है। यही मुद्दा इस ब्रीफिंग का कोर गोल था। इस एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।